Chemic book. Class 10th Chemistry. Chapter 9 Chemical Equilibrium. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 से आज हम लेक्चर नंबर 0 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, लेक्चर नंबर 1 इस वजह से नहीं क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और ऑनवर्ड आगे जितने भी चैप्टर्स हैं हम उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, रिएक्शंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और रिएक्शंस की कितनी तरह की टाइप्स हैं। तो सिर्फ इस चैप्टर में जो कुछ रिएक्शंस के हवाले से पढ़ाया जाएगा उसको हम यहाँ पर इनिशियली चैप्टर 9 में लेक्चर 0 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये जो आपके पास रिएक्ट करने जा रही हैं ये आप देख सकते हैं कैसे सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होकर का मतलब है रिएक्ट करके, और ये इनको रिएक्ट करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। सो हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होकर एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएं। अब देखो, ये जो एक या एक से ज्यादा बन रहे हैं ये क्या है, न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होकर एक या एक से ज्यादा न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएं तो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक होगी बात। इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर देन वन न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती हैं, केमिकली कंबाइन होती हैं, तो हमारे पास बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस थी, कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में केमिकली कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस दिया। इसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब केमिकली कंबाइन होती हैं तो आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। इट मीन्स कि ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलकर एक नया डिफरेंट सब्सटेंस बना रही हैं, तो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर देन वन न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गई जी बात। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, केमिकल इक्वेशन। मैंने ज़रा इसको शॉर्ट करके लिखा है, स्पेलिंग में आप ये ना समझना कि सर ये क्या है, ये इक्वेशन को शॉर्ट करके लिखा है। सो कहने का मतलब है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या फ़र्क है। बज़ाहिर तो इतना ख़ास को फ़र्क डिस्क्राइब किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस मौजूद है। वो क्या, वो ये कि केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर कर दी जाए, सिंबॉलिकली किसी रिएक्शन को लिख दिया जाए, तो हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यानी क्या कहा, हमने कहा कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप गौर करो तो इस इक्वेशन को, ये जो यहाँ पर मेरे पास लिखी है, अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूँ तो कार्बन को सिंबॉलिकली C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए O2 यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 फार्मूला यूज़ किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए हम हमेशा से H2 ही लिखा करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 और वाटर के लिए फार्मूला यूज़ होता है H2O। अब अगर आप गौर करो तो इस केमिकल रिएक्शन की ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल इक्वेशंस। अब एक और बात याद रखो, इक्वेशन के दोनों साइडों पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एटम्स की तादाद का बैलेंस होना ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना इक्वेशन ठीक नहीं तस्लीम की जाती। एटम्स की तादाद एक जैसी होना ये बहुत ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को अगर तादाद बराबर नहीं है
तो इस प्रोसेस को बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अगर आप गौर करो, कार्बन इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर भी 1 है। ऑक्सीजन इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर 2 है और राइट साइड पर भी 2 है। इट मीन्स कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। लिहाजा इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इधर 2 नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला खराब हो जाएगा। हम इधर 2 लगाकर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन के 2 हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ हाइड्रोजन खराब हो गई। 2 2s are 4। इट मीन्स के आप कहोगे कि यहाँ पर भी 2 लगाओ ताकि 2 2s are 4 हो, और हाइड्रोजन जो है वो भी इधर 4, वो भी इधर 4, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं? याद रखो, रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स डिस्कस किए जाते हैं। रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पहला, और वो क्या है? रिएक्टेंट्स। नंबर 2 प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? याद रखो, वो सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्ट करती हैं, रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। हम कहते हैं द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट कहलाती हैं। मुझे बताओ, इस पहली जो आपके पास एग्जांपल है, जो C और O2 मिलकर CO2 बना रहे हैं, उसमें रिएक्ट कौन कर रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। तो इट मीन्स के कार्बन एंड ऑक्सीजन ये इस पहली एग्जांपल के रिएक्टेंट्स हैं। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है, ये वाली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट्स कौन होंगे? ऑब्वियसली H2 एंड O2, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक हो गया जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्ट करती हैं, रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। अब आए प्रोडक्ट्स किन्हें कहते हैं जी? तो प्रोडक्ट्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो बाय द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन हमें हासिल होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होने के नतीजे में जो सब्सटेंसेस हमें हासिल होती हैं वो कहलाती हैं जी आपके पास, दे आर प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो इस पिछले आपके पास एग्जांपल में पहले रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट था। दूसरे एग्जांपल में वाटर आपके पास बन रहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से, तो इट मीन्स कि वो हमारा प्रोडक्ट है। तो बाय द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो आपको चीज़ें हासिल होंगी वो आपके प्रोडक्ट्स होंगे। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये बात याद रखो कि केमिकल रिएक्शंस की ना कई तरह की टाइप्स हैं, बंडल ऑफ टाइप्स हैं, लेकिन हम सारी इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन 2 को डिस्कस करेंगे जिनके नाम इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा सबसे पहला आपके पास आएगा एंड दैट इज एडिशन रिएक्शंस। किन्हें कहा जाता है? एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट गिव करें। यानी A और B रिएक्ट करके हमें एक नया प्रोडक्ट अगर C दे दें तो हम कहते हैं कि आपके पास ये एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। यानी आप कहते हैं कि द रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 different substances chemically combine to form a single product। तो शर्त ये है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल होना ज़रूरी है। अगर सिंगल प्रोडक्ट हासिल हो तो ऐसे रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। सो द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 different substances chemically combine to form a single product are known as addition reactions। जैसे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करें तो एक सिंगल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? आप जानते हो, दैट इज वाटर बनेगा। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन केमिकली रिएक्ट करें तो जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्लास 9th चैप्टर 8th के अंदर आपने हैलोजेंस के रिएक्शंस में सेकंड रिएक्शन जो पढ़ा था, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उसका लास्ट रिएक्शन है विद आयोडीन और इसका प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देती है ना, तो ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और इनके नतीजे में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन देकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन क्वेश्चंस की अगर आप बैलेंसिंग पर गौर करें तो ये तो अभी हमने किया है कि ऑक्सीजन के नीचे 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 लगा दें। ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 2s are 4 हो गए, यहाँ 2 लगा दें। इधर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के 2 हैं
यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 लगा दें, हाइड्रोजन भी 2, आयोडीन भी 2, इक्वेशन बैलेंस। और ये थर्ड वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा ना, इसके दीगर और भी नाम है। एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब्सटेंसेस की जस्ट कॉम्बिनेशन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। आपकी बुक में ये नाम भी यूज होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम भी है जो आपकी बुक में तो यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसको सिंथेसिस रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है जी। अब आ जाओ, लास्ट टाइप है एंड दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे कहा जाता है। हम कहते हैं जी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर यानी टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस गिव करे तो रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। देखो आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है ए, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, और टूट कर आपके पास बी और सी न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस गिव कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। यानी एक सब्सटेंस होगा जो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, और इसकी ब्रेक डाउन से हमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे, तो ऐसा रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि एडिशन रिएक्शन का उलट है, ऑपोजिट है। इसमें हमने कहा था कि 2 चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट गिव करेंगी, इधर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें देगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस अगर ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, एक सिंगल सब्सटेंस अगर ब्रेक डाउन हो जाए या कह लो कि टूट जाए, और क्या गिव करे थी? 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो आपके पास रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब जो एग्जांपल्स आपने इसकी पढ़ी है ना, उनको अब आपने उलट देना है। उलट कैसे देना है? आओ ज़रा उलट दें, फिर आपको बताते हैं। अब अगर आपके पास वाटर है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, और आप इनको डिकम्पोज करना चाह रहे हैं, ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चैप्टर 7 में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर पढ़ा था कि अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो, इनकी बैलेंसिंग के लिए इधर 2 लगाओ और इधर 2 लगाओ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपने देखा एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स के अंदर तब्दील हो गया। इसी तरह आपके पास है दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप इसको हीट अप कर दें, गर्म कर दें, तो ये हीट अप होने के बाद डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज होकर ये क्या बना देती है? दैट इज हाइड्रोजन और आयोडीन। यानी पता ये चला कि आपको डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट पता है क्या मिलेंगे? जिनसे मिलकर वो सब्सटेंस बना था वो उन्हीं में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो मुझे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट किनसे मिलकर बना था? ये बना था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिनसे मिलकर ये चीज बनी थी, जब डिकम्पोजिशन होगी तो वो उन्हीं चीजों में स्प्लिट अप हो जाएगी। वाटर बना था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से, वो उनमें टूट गया। हाइड्रोजन आयोडाइड बना था हाइड्रोजन आयोडीन के रिएक्शन से, वो उनमें टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट बना था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से, वो उन्हीं में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन जब होती है तो आपको कंपोनेंट सब्सटेंसेस मिलती हैं, यानी जिनसे मिलकर वो बना था वो उन्हीं में टूटेगा। बैलेंसिंग के लिए अब आप यहाँ पे 2 लगा दें, और ये आपके पास इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स। अच्छा एक बात याद रखें, आपको ये पहचान कैसे होगी कि रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है? अब बच्चे बाजुकात ये कहते हैं कि जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिखे हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, जो राइट साइड पे लिखे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। देख लो, ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। देखो ये तो एक पहचान है, नो डाउट ये भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी पहचान पता है क्या है, जो आगे भी यूज़ होगी, वो है एरोहेड। एरोहेड यानी हम कहते हैं एरो की टेल जिस तरफ होती है ना, ये टेल है तो ये रिएक्टेंट है। एरो का हेड जिस तरफ होगा ना, ये प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर आप गौर करो, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो पता है कौन है? जिधर टेल है ये रिएक्टेंट है, और हेड है ये प्रोडक्ट है। यानी आप कहते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है और प्रोडक्ट CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि इसके बरक्स यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ यहाँ पर टेल नज़र आ रही है। तो टेल जिस तरफ होती है ये रिएक्टेंट, यानी आपके एडिशन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि हेड इधर है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रोडक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि टेल इधर, और प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हेड इधर है। अब अगर आप रिजल्ट देखें तो आपने क्या नतीजा निकाला? आपने ये देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, आर ऑपोजिट टू,
ये बिल्कुल उलट है। किन के? एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस का उलट होते हैं, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। तो ये था ऑल अबाउट जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस किन्हें कहा जाता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमने पढ़ा कि रिएक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। और फाइनली हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया। तो होप्स हो कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के सवालों का जवाब देने लायक हुआ तो ज़रूर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद डिटेल्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।